गजा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएं। इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है। वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके उसका पानी, फूड, बिजली, ये सब कुछ कट कर दिया जाए। नहीं बोल रहा, ईरान भी तो साथ खड़ा है ना, ऐसे नहीं उन्हें एड आ रही है। एक वो जो हमास एक ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फौज है, उसे एड आ रही है तो उसने अटैक किया है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनके साथ नहीं कोई खड़ा। इजराइल और फलस्तीन, बल्कि हमास कहना चाहिए कि बीच में जो झड़प चल रही है, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजोरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ, लेकिन पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ये चीज ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। और मिलिट्री पॉलिसी जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप ईरान इस हमले में पीछे मौजूद था। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके मुतालिक जब ये खबर चलना शुरू हुई तो जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम इसके बारे में देख रहे हैं कि ऐसा है या नहीं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई वो नहीं है। फिर हुआ ये कि हमास के ही चंद अक्लमंद लोगों ने बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया, और बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए हमास के उन लोगों ने ये कन्फेस किया, ये कहा कि उनको ईरान की तरफ से मदद फराहम की गई है, या ईरान जो है इस प्लानिंग में शामिल है, या उसको ये मालूम था और ईरान उनके साथ है। तो इसके बाद फिर ये खबर और ज़्यादा बढ़ गई कि ये तो खुद ही उन्होंने कह दिया कि ईरान उनके साथ है। अच्छा, ईरान की तरफ से इसको डिनाई किया गया। ईरान ने ये कहा है कि नहीं, वो इस हमले के पीछे नहीं था और उसने हमास का साथ नहीं दिया, वो इस हमले में इजराइल के ख़िलाफ़ हमास के साथ नहीं है। और ये जो बात चलाई जा रही है ये एक पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए या पॉलिटिकल स्टंट है कि इसको इस तरीके से बताया जा रहा है कि ईरान भी जो है वो उसके साथ था। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये चीज़ कि ईरान हमास के साथ हो सकता है ज़्यादा ट्रू इसलिए है कि ईरान हमास के साथ हमेशा से है। लेबनान, कतर, टर्की और हिजबुल्ला और फिर ये कि ईरान, ये हमास की पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं, ना सिर्फ ये कि हथियारों के ज़रिए और ट्रेनिंग्स के ज़रिए, ट्रेनिंग भी देते रहे। ये सब चीज़ें सबको पता है, फंड्स वगैरह कहाँ से आते हैं वो भी सबको पता है। तो उसमें इस सिचुएशन में जब ये चीज़ सामने आती है, और इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, ना सिर्फ ये कि बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, बल्कि जो WSJ है उसने बाकायदा रिपोर्ट किया ये कि ईरान इस उसमें जो है वो साथ था। जब आप देखते हैं कि व्हाट इज़ ईरान रोल इन दिस अटैक, तो हम ये देखेंगे कि ये जो पैसा है ना, $6 अरब, ये ईरान किस तरीके से इस्तेमाल करता है, हम इसको मॉनिटर करेंगे। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया, भाई देखो ऐसा है, ये तो हमारा पैसा है, हम जैसे मर्जी करें इसको इस्तेमाल, बाहर वाला कोई नहीं बोलने वाला होता, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि साहब ये पैसा आप ऐसे इस्तेमाल करें, वैसे इस्तेमाल करें। हो गई बात। अब क्या हुआ कि ये पता लग रहा है दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आर्टिकल आए हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो हुई है दुनिया भर में, ये पता लगाया है कि ये सारा का सारा मामला जो हुआ है इजराइल के खिलाफ हमास का, ये ईरान ने फंड करा है। ईरान ने फंड करा है, ईरान ने पैसे दिए, ईरान ने डायरेक्शन दिया, ईरान ने प्लानिंग करी, ईरान ने फाइनेंसिंग करी, ईरान ने कोऑर्डिनेशन करवाया हमास और हिजबुल्लाह का, और बोला कि ठीक है हमास तुम अटैक करोगे, उसके 24 घंटे के बाद हिजबुल्लाह तुम यहां से अटैक कर दोगे, तो यहां से भी इनको एक गाजा से भी हो जाएगी प्रॉब्लम।
यू सी फ्रॉम द गाजा साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम द लेबनन साइड ऑल्सो, जहां से हिजबुल्लाह एक्टिव है, वहां से दोनों तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये सारी की सारी ईरान की टैक्टिक्स थी। करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरजू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क के जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। ये अल्टीमेटम दे दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम जो सा वो पट्टी है उसको खाली करवा लेंगे, स्ट्रिप को खाली करवा लेंगे। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो मामला जा रहा है किस साइड पे जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसराइल जो है ये इस्लाम दुश्मन मुल्क है। यहूदों ने सारा यानी कि मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। और फ़लस्तीन, इनका ये एक प्लानिंग है कि फ़लस्तीन पे वो काबिज़ हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्ज़ा कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। ठीक है। तो फ़लस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्ज़ा करते करते, तुर्की की बात करें वो तो कबूल कर चुका है इसराइल को, आपको पता है इस बात को? इसराइल को सऊदिया ने कबूल कर लिया। ये जंग से चंद दिन पहले उन्होंने वज़ीर आज़म को बुलाया, उधर कुछ बातें हुई हैं जो किसी को पता ही नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ से इस्लाम नाफिज हुआ है। इनको तो चाहिए इनका साथ देना, लेकिन वो सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला फतह देगा। देखें, इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। कोई पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई हो कि भाई थोड़ा इधर आगे आ जाए, आगे गाड़ी है। अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई हो कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, या हमारे आर्मी चीफ ने कहा हो कि हम दस्ते भेज रहे हैं, यानी कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं अभी तक आई। सर ये कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इनका हाथ उनके हाथ में है। हमारे तो मौलाना हजरात भी नहीं निकले अब तो, इस दफा तो वो भी पता नहीं वो सऊदिया का वेट कर रहे हैं। मामला किया है उसमें उसने तमाम वो रास्ते इस्तेमाल किए हैं जिसमें ज़मीन से दाखिल हुए, वो गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, बोट्स के ज़रिए, ऊपर से कूद कूद के, जिस तरह के एक बाकायदा जिसे कहते हैं कि वार का तरीका होता है, लड़ा जाता है, लेकिन वैसे वार के तरीके ये नहीं होते, बमबारी होती है। जब आप इस तरीके से घुसते हैं तो फिर तो वो मामला उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर जो है खाना, बिजली, पानी सब कुछ बंद करने का जो किया गया है, इसराइल की तरफ से एक और स्टेप लिया गया। वो क्या है, बड़ा अहम है। वो ये है कि बैंक ऑफ इसराइल का पहली बार $30 बिलियन जो हैं उसको, गैर मुल्की करेंसी जो है उसको, फॉरेन करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान उसने किया है। ईरान की भी लुप लुप हो रही है। अब ईरान कह रही है यार हमने तो करा नहीं, लेकिन ये भांडा फूट गया ईरान का ये भांडा फूट गया कि ईरान नहीं, और ईरान की जो रेजिम है वो दहशतगर्दों को प्रमोट करती आई है। हमास उसकी पैदाइश है। मैं आपको डायरेक्टली बात बताता हूं, हमास पैदाइश कैसे है। देखिए, हमास इनका जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन है वो तो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इजिप्ट का, लेकिन पैदाइश इनकी ऐसी है कि पालन पोषण तो इन्हीं ने करा है। उनका पालन पोषण तो ईरान ने करा है, हिजबुल्लाह का पालन पोषण ईरान ने करा है, और ऐसी कई शिया ऑब्लिक सुन्नी टेरर आउटफिट्स हैं जिनका पालन पोषण ईरान ने करा है। ईरान पैसे देता है उसका। तो यह देखने वाली बात है कि क्या दुनिया ईरान को अकाउंटेबल ठहराएगी इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। और जो इंडिया में लोग बहुत, अभी ना कुछ खास लोग हैं जो जिनको बहुत अभी खुजली टाइप की हो रही है कि नहीं, हमास ने जो करा गलत नहीं करा, ठीक करा है। हमास कुत्ते की तरह, माफ कीजिएगा मेरे शब्द जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो सच बात है, और आप भी यही वर्ड यूज करेंगे, कुत्ते की तरह पिटाई होने वाली।